जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6 रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। हिंदी में बात करें सामान्य तर्क शक्ति की, तो रीजनिंग की जो बुक है राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन की, वहाँ से ये क्वेश्चन है। लगभग 9700 प्लस क्वेश्चन है। डेली हम 30 क्वेश्चन करते हैं और आज से पहले हम 5 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारे हर एक एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही खतरनाक यानी बहुत ही तगड़े क्वेश्चन होंगे, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए रहेंगे भाई, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1998 से लेकर 2021 तक जितने एग्ज़ाम हुए रीजनिंग के, जहाँ भी रीजनिंग आई है ना हमारी, वहाँ से हर एक क्वेश्चन को उठाया गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज देखेंगे हम क्लासिफिकेशन से। और क्लासिफिकेशन के आगे मैंने 2 लिखा है, तो क्लासिफिकेशन का ही जैसे हम पहले करते हैं कि कोई भी हमें 4 नाम दे देता, उनमें से हमें एक अलग देखना था, तो वो हमारा पार्ट 1 लेके मान सकते हो आप क्लासिफिकेशन का। आज हम पार्ट 2 करेंगे। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चन लेंगे, 1 से लेके 10 तक 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्केयर की। तो स्केयर की मैं जो वीडियो थी वो आपको नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। और इसी के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी भारत के जितने भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं या अदर जो भी हमारे आज के राज्यपाल वगैरह हैं, उन सभी की वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इनकी आपको अब ज़रूरत पड़ेगी भाई, ठीक है। और बात की जाए, अभी मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हुआ है, उनके जीवन के बारे में सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, यानी 1 से लेके 245 तक जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें हमें विषम शब्द चुनना है। तो इसने दिया है 25 और 36। ए ऑप्शन में क्या दिया है 25 और इसने दिया है 36। नेक्स्ट दिया इसने 144, 169, फिर दिया है 100, 121, फिर दिया है 9 और 64। तो इनमें विषम शब्द बताना है। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि इसमें स्केयर की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 25 और 36 की जब आप बात करोगे तो इसमें देखोगे कि 5 का स्केयर क्या होता है हमारा 25 होता है भाई, 6 का स्केयर क्या होता है 36 होता है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि हमारे स्केयर है। आगे बात की जाए 144 और 169 की, तो 144 किसका वर्ग होता है हमारा, ये 12 का वर्ग होता है, ठीक है ना, 12 कौन 144। बात की जाए 169 की, तो ये हमारा 13 का वर्ग होता है। तो यहाँ भी और यहाँ भी देखो 12 और 13 का, यहाँ देखोगे 5 और 6, यानी एक एक का डिफरेंस है। ऐसे यदि हम 100, 121 में बात करें तो 100 किसका होता है 10 का, 121 किसका होता है 11 का। बात की जाए 9 और 64 की, तो 9 किसका होता है 3 का, और 64 किसका होता है हमारा 64 हमारा 8 का होता है भाई। 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो यहाँ भी 10, 11 यानी 1 का डिफरेंस है। सभी के अंदर 1 का डिफरेंस था कॉमन, बट जो 3 और जो 8 है ना हमारा 9 और 64, ये इनमें से अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि इनका जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है हमारा 5 का है, तो ये इनमें अलग हो जाता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। इसके लिए आपको स्केयर की जरूरत पड़ेगी, स्केयर के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा क्या है 62, 43, 26, 43, 84, 65, 48, 67। तो इसमें आपको क्या, ये देखो यहाँ से स्केयर की आप ट्रिक मत लगाना, क्योंकि स्केयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो हमें कुछ इसके अंदर नेक्स्ट कुछ नया करना होगा। तो नया करने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 62 और 43 जो 6243 है, उसमें क्या चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही है। तो यदि हम बात करें 6 और 2 को जोड़ के चले, तो 6 और 2 हमारा कितना होता है 8। और बात की जाए 4 और 3 की, तो 4 और 3 हमारा कितना है 7 है। जब बात मैंने किसकी की है 62 और 43 की, ठीक है, इसीलिए मैंने अलग अलग इनको पढ़ा था, क्योंकि पहले 2 को जोड़ा तो 8 आया, फिर दूसरे 2 को जोड़ा तो 7 आया। ऐसे यदि 26 और 43 की बात की जाए, 2 और 6 कितना होता है हमारा 8 होता है, और 4 और 3 अभी पढ़ा था हमने 7 है। तो यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, यहाँ भी 1 का है। ऐसे ही यदि 84 और 65 की देखिए, यानी 8 और 4 कितना होगा हमारा 12, 6 और 5 कितना होगा 6 और 5 हमारा 11 होगा भाई। 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं हम 48 और 67, 8 और 4 कितना होगा हमारा 12 होगा, और 6 और 7 कितना होगा हमारा 13 होगा भाई। तो इनके अंदर क्या आपको अलग दिखाई दे रहा है, क्या अलग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी 12 और 13 1 का डिफरेंस है,
8 और 7 में भी 1 का था, यहाँ भी 8 7 में 1 का था, यहाँ 12 11 में भी 1 का था, तो ये भी हमारी ट्रिक नहीं बनी। फिर हम क्या देख सकते हैं कि 8 में से 7 को हम घटा देते हैं। क्या 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हमें मिलेगा? 1 मिलेगा। यहाँ भी हमें 1 मिलेगा। और 12 में से जब 11 को घटाएंगे तो भी हमें 1 मिलेगा। लेकिन हम 12 में से 13 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। इसलिए जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। इनमें विषम शब्द क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा भाई, डी। ओके, तो आपको क्वेश्चन की अप्रोच आनी जरूरी है, ठीक है ना। अब चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड में क्या है? 49 33 और 83 67 62 46 70 55, इनमें क्या कॉमन है? देखो 49 में से यदि हम 33 को घटा दें तो हमें कितना मिलेगा? 16 मिलेगा भाई, 16, ठीक है ना। ऐसे यदि 62 में से 46 को घटा दें तो भी हमें कितना मिलेगा? 16 मिलेगा, ठीक है। और यदि हम 83 में से 67 को घटा देते हैं, क्या 83 में 67 को, तो भी हमें कितना मिला? 16। लेकिन 70 में से 55 को घटाते हैं ना तो 15 मिल रहा है भाई, क्या 15 मिल रहा है। इसलिए इनमें अलग क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन इनमें अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये CGL के क्वेश्चन है, CGL 2010 के, ये है SAS प्री 2010 का, ठीक है ना। आपको इनमें क्या देखते ही क्वेश्चन के अंदर अप्रोच यानी आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे 324 और -18 दिया है, तो -18, अब मैंने क्या कहा था? स्केयर की जरूरत पड़ेगी। तो 18 का जब वर्ग करते हैं ना तो 324 होता है, और माइनस हमारी प्लस हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही यदि हम 21 का वर्ग करते हैं तो कितना होगा हमारा? 441। ये तो आपको देखते ही पता लग जाएगा जब आप स्केयर की जो वीडियो वो देख लोगे तो। और 13 का कितना होता है? 169, बट 14 का वर्ग कितना होता है हमारा? 196 होता है। और यहाँ कितना है? 186 दे रखा है। क्या दे रखा है? 186 दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसमें अलग हो जाएगा। बाकी सभी आपस में स्केयर हैं, लेकिन ये क्या है? स्केयर नहीं है भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो यहाँ भी आपको देखते ही पता लगेगा, जब स्केयर के साथ आप क्या कर लोगे? घन की भी बात करोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे 2 का जब घन करते हैं यानी 2 की पावर 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे ना तो कितना मिल जाएगा? हमें 8 मिलेगा भाई। ऐसे ही यदि 3 को 3 बार गुणा करते हैं ना, 3 को भी 3 बार गुणा करते हैं तो 27 मिलेगा। और यदि 5 को क्या करेंगे? 3 बार गुणा करोगे तो कितना? 125। यानी बात की जाए कि 5 का घन कितना होगा हमारा? 125। 3 का कितना होगा? 27। लेकिन जब 206 की बात करें ना तो 206 इसमें अलग हो जाता है बिल्कुल। ये किसी की भी 3 बार गुणा करते हैं ना तो कोई आंसर इससे नहीं मिलता, इसलिए ए ऑप्शन इसमें अलग हो जाएगा। अब चल लेते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या है? दिखाई दे रहा होगा ना आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट क्या है? आप एक बार पढ़ो, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। हाँ, अब देख लेते हैं इसको। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 66 56। तो यहाँ आप देखोगे क्या? इनमें 10 का डिफरेंस है। कितना? 10 का। बस यहाँ से आप पता लगाओ कि 10 का डिफरेंस है। आगे 101 और 90 की बात करोगे तो कितना? 11 का है। आगे यहाँ पे 30 और 41 की बात करोगे तो यहाँ भी कितना है? 11 है। जब 33 और 22 की बात करोगे तो भी कितना है हमारा? 11 का डिफरेंस है। तो यहाँ से ए ऑप्शन अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि 66 66 और 56 में कितना डिफरेंस हो जाता है हमारा? 10 का डिफरेंस। इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे देखते ही आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। अब ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? 357 581 698 और 784। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो क्या आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ये कुछ इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से बात की जाए तो ये स्टार्टिंग वाले 2 जोड़े तो 5 और 3 8 और फिर 7 है। यहाँ पे 6 और 9 को जोड़ें तो ये हमारा 15 हो जाता है। ये बिल्कुल ही अलग। यहाँ पे 7 और 8 की बात करें, 8 और 7 कितना हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा। और 8 और 5 की बात करें तो 13। ये इसमें कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे? देखेंगे कि ये किससे भाग हो रहा है। तो 357 किससे भाग हो सकता है भाई? ये क्या 3 से भाग ये 2 से तो भाग होगा नहीं। फिर 3 की बात करें, 3 पे हो जाएगा। तो ये 3 पे 5 और 3 8 और 8 और 7 15, यानी 3 पे ये भाग हो सकता है भाई। क्या 3 पे भाग हो सकता है? तो ऐसे ही 581 की बात करें, क्या 581 भाग हो जाएगा 3 पे? तो देखेंगे 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 और 8 और 6 कितना? 14। ये भाग नहीं होगा भाई, ठीक है। इनका सम 14 था इसलिए भाग नहीं होगा। फिर 698 की बात करें तो क्या 8 और 8 16 और 1 17 और 17 और 6 हमारा कितना हो जाता है? 17 और 6 23 हो जाएगा, लेकिन 23 भी भाग नहीं होगा।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये भी हमारी ट्रिक नहीं लगेगी। फिर 4 के लिए देखेंगे तो 4 पे ये भाग नहीं हो सकते, ठीक है ना, 2 भाग हो जाएंगे, 2 नहीं होंगे। ऐसे ही 5 की बात करें तो 0 5 होना चाहिए, नहीं है। फिर 6 की बात करें, 6 के लिए 3 और 2 से भाग होंगे, तभी 6 से भाग होंगे। अब बात करते हैं 7 की, तो 7 से क्या है, 7 से ये भाग हो जाएंगे, इनमें से एक होगा जो 7 से भाग नहीं होगा। तो आप चाहो तो करके देख सकते हो। जैसे हम 357 को भाग करते हैं ना 7 से, तो ये भाग हो जाएगा भाई पूरा पूरा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 7 पंजे 35 और कितना हो जाएगा हमारा, फिर हम 7 को उतारेंगे तो 7 एकम 7, यानी 357 7 से भाग हो जाता है। 581 की बात करें तो 7 से भाग हो जाएगा क्या, देखेंगे तो 7 7 49 7 8 56, बचा कितना 2 7 या 21, ये भी भाग हो जा रहा है। तो 698 की बात करें 7 से, तो 7 से 698 की बात करेंगे तो कितने पे होगा, 7 9 63, कितना बचा 6 बचा और फिर 8, तो ये आगे भाग होगा नहीं, यानी 698 भाग नहीं हो रहा। फिर देखते हैं 784 भी क्या 7 से भाग हो जाएगा, तो 784 भाग हो जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी 698 भाग नहीं हो रहा, ये इसलिए अलग हो जाता है भाई। अब चल लेते हैं नेक्स्ट। तो ये आपने देखना कि क्या इसमें देखना पड़ रहा है कि भाग हो जाएगा, इसलिए आपको सब की सब ट्रिक ये याद होनी जरूरी है। उन सभी का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बात करें 392 और 21, 483 और 15 की, ऐसे ही 962 और 42 की, 917 और 35 की। तो इनमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? तो यहां से आप देखोगे क्या 21 3 से भाग हो जाता है, 42 भी भाग हो जाएगा, 35 भी भाग और 15 भी भाग हो जाते हैं। क्या ऐसे ही बात करें हम 392 962 917 और 443 की, ये भाग हो जाएंगे। तो कितना 9 और 3 कितना होगा हमारा 12, लेकिन ये भाग नहीं होगा, ए ऑप्शन भाग नहीं हो रहा, क्योंकि 2 से तो भाग होगा नहीं, फिर 3 से ट्रिक लगाना पड़ेगा हमें। फिर बात करें बी की, तो बी हमारा भाग हो जाएगा, क्योंकि 8 और 4 12, 12 और 3 15, ये भाग हो जा रहा है भाई। ऐसे ही यदि इसकी बात करें तो ये भाग नहीं होगा, सी और डी भी नहीं होगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है भाई। ओके, अब चल देते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो आपको देखते ही पता लग जाएगा आंसर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी के सभी स्केयर दिए हुए भाई। यदि आपको स्केयर बिल्कुल अच्छे से आते हैं ना, तभी आप इसको कर पाओगे फटाफट। क्योंकि देखो हमारा ब्लैक ले लेते हैं, ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन सही, गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि 6 का वर्ग 36 है, यहाँ भी 5 का वर्ग 25 है, 4 का वर्ग 16 है, बट 39 और 29 ये अलग हो जाता है, और हमें विषम शब्द चुनना था ना, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाता है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अब चल लेते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है 57 47, 57 47, और फिर देखें हम 39 29, फिर देखें 19 9 और फिर 59 39, इनके बीच क्या है? यहाँ से आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी डिफरेंस 10 का है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें विषम शब्द डी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 20 का अंतर है। अब चलेंगे नेक्स्ट। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि साइंस की भी, जैसे रीजनिंग की चल रही है ना, ऐसे ही साइंस की सीरीज भी चल रही है, तो आप साइंस की वीडियो देख सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में भी पार्ट 2 यानी टाइप नंबर 2 से हम क्वेश्चन उठाएंगे, जो हमारे जो पहले करते थे उनसे थोड़े अलग होंगे। 10 क्वेश्चन और 1 से 10 तक के क्वेश्चन होंगे आज के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, हॉस्पिटल को किसी निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा जा रहा है? इसके लिए आपको सभी अप्रोच आनी जरूरी है। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले हॉस्पिटल, HOSPITAL, हॉस्पिटल को क्या लिखा इसने 32 57 46 और 18 लिखा है। तो उसी कूट भाषा में पोस्टल POSTAL को क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे भाई पोस्टल को? तो यहाँ ना आप क्या चीज़ देख रहे हो कि यहाँ L है लास्ट में, यहाँ भी L है, और L को इसने क्या लिखा है 8 लिखा है, तो L को हम भी 8 ले लेते हैं। तो किसी में 8 है क्या पीछे? तो A में भी है, B में भी है और C में भी है। D तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना, D हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई, D तो नहीं होगा। फिर बात करें P को इसने क्या लिखा है, P को इसने 7 लिखा है, यानी 7 लिखा है, तो P को 7 लिख लिया।
फिर बात करें हम ए की, यहाँ पे ए की बात करें तो ए को इसने क्या लिखा है, ए को 1 लिखा है, क्या ए को 1 लिखा है। तो पीछे से 2 पे क्या है 18 कहीं है तो सी में नहीं है, ए और बचा बी हमारा। फिर क्या यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। फिर बात करें यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 यानी दूसरे वर्ड के लिए देखेंगे तो ओ को क्या लिखा है इसने, ओ को 2, तो 72 किस में स्टार्टिंग में है, तो सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। ऐसे ही STAL को भी लिखोगे ना, ST का क्या है हमारा, ST के लिए 5 और STT का हमारा कितना हो जाएगा 6, तो 72 56 18 क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऐसे ही हनी होनेस्टी HON क्या है, HONESTY, ठीक है, उसको क्या लिखा है इसने 51 32 46 और फिर 8। ऐसे ही POVERTY को क्या लिखा इसने, इसको क्या लिखा है भाई 7192068 लिखा है। तो हॉर्स को पूछा इसने क्या लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे भी क्या है H को इसने 5 लिखा है, यानी H को 5 लिखा है, तो हम भी यहाँ पे H को क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, क्या 5 लिख दिया, यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए O को इसने 1 लिखा है तो हमने 1 लिख लिया। तो ऐसा क्या D में नहीं है, A में नहीं है, तो हमारे 2 ऑप्शन बचते हैं भाई। और यहाँ पे लास्ट में 4 है, यहाँ पे 2, तो हम लास्ट वाले को चुनेंगे, यानी E के लिए इसने क्या यूज किया है, तो E के लिए हम देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर पे E है तो 2 लिखा है इसने E के लिए, तो 2 सिर्फ हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसी आपको अप्रोच करनी होगी देखते ही क्वेश्चन को, जब आप 1-2 क्वेश्चन देख लोगे ना तो फटाफट आप कर पाओगे। देखो यहाँ भी ROSE वैसा ही सेम क्वेश्चन है, 6821 लिखा है, फिर है CHAIR, इसको इसने क्या लिखा है 45 और 6। देखो यदि ROSE को 68 21 लिखा है तो चेयर को 7 3 4 5 6 तथा इसने एक और वर्ड दिया हमें, क्या, इनको थोड़ा छोटा कर लें, यहाँ पे लिखेंगे PREACH को क्या लिखा है इसने 961473, तो लिखते हैं तो इसको सर्च के लिए पूछा गया, इसने सर्च के लिए पूछा, सर्च को क्या लिखेंगे या कैसे लिखेंगे, तो क्या है पहले देखेंगे S के लिए इसने S कहाँ यूज की है, S को आप देखोगे ना, S को यहाँ पे यूज किया 2 नंबर पे, ठीक है ना, S 2 नंबर पे है, तो S को क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे भाई, S को इसने 2 लिखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे S को 2 लिख दिया। फिर चाहिए हमें E के लिए इसने 1 का प्रयोग किया तो हम 1 लिखेंगे, ऐसा किस ऑप्शन में है, A में नहीं है, बाकी तीनों में है। फिर हम आगे बात करेंगे क्या, फिर हमें A चाहिए, A के लिए इसने यहाँ पे क्या यूज किया, इसने 4 यूज किया, तो हम लिखेंगे 4, तो 4 किस में है, D में नहीं है हमारा, तो B और C ऑप्शन में बचते हैं। उसके बाद हमें चाहिए R के लिए, तो R के लिए इसने यहाँ पे 6 का प्रयोग किया तो हम भी लिखेंगे 21 46 स्टार्टिंग में किस ऑप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ B ऑप्शन में है, तो B ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आएगा हमारा 7 3, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या हमारा, गिव को किसी कूट भाषा में GIVE को क्या लिखा है 51 37 लिख दिया भाई, तो उसी कूट भाषा में बैट को क्या लिखा इसने 9 2 4, तो गेट को क्या लिखेंगे GATE को क्या लिखेंगे, तो G के लिए 5 यूज किया है, तो आप देखते ही पता करोगे कि 5। फिर A की बात करें, A के लिए 2 प्रयोग कर दिया। फिर हमें चाहिए T के लिए क्या प्रयोग किया, 4 प्रयोग किया, तो ऐसा किस ऑप्शन में है कि 524 आ जाए स्टार्टिंग में, तो 524 A में नहीं है, B में नहीं है, D में नहीं, तो सिर्फ C के अंदर है, क्या सिर्फ C में है, तो C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। लास्ट में E के लिए इसने क्या प्रयोग किया था 7, तो यहाँ भी हमने 7 देखा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो सारे क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसा ही मिलेगा, ये आपको क्या हो जाएंगे, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। क्या लिखा है 23 13 6 लिख दिया। फिर EIGHT को इसने क्या लिखा है 34 57 9 लिख दिया। फिर 9 के लिए पूछा है भाई 9 की कूट भाषा क्या होगी, तो 7 की है, ऐसे 9 की होगी। यहाँ देखो N के लिए क्या प्रयोग किया, इसने 6 का प्रयोग किया है, तो हम भी N के लिए क्या प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ पे 6 का प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं नीचे 6 का। फिर हमें चाहिए I कहाँ पे है, I 8 में है ना, यहाँ पे I के लिए इसने क्या प्रयोग किया है 4, ऐसा किस ऑप्शन में है,
बी में नहीं है, सी में नहीं है, ए और डी के अंदर है। फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर एन के लिए 6 हमें चाहिए, तो सिर्फ ए में है, डी में नहीं है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इतने से ही आपको क्वेश्चन का पता लग जाए। और ई की बात करें, ई के लिए क्या प्रयोग होता है, 3, तो 64 63, देखो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है उन सभी से, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको एक टाइप से देखने को मिले, अब जो नेक्स्ट होंगे वो भी 5 अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो जे के लिए इसने 10 का प्रयोग किया है, ऐसे ही JASMINE इसके लिए क्या प्रयोग किया इसने, 71 का यानी 71 का प्रयोग किया है। तो इसने पूछा है एस्टीमेट ESTIMATE के लिए क्या प्रयोग होगा भाई। तब देखो यदि जे बराबर 10 है और जैस्मीन बराबर 71 है, तब एस्टीमेट बराबर क्या होगा, क्या होगा भाई, एस्टीमेट के बराबर क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या होगा, इसने जे का पूछा था ना, तो जे कितने नंबर पे होता है हमारा, 10 नंबर पे। यही इसकी अप्रोच है, क्या 10 नंबर पे क्या है हमारा, जे है। आगे पूछा इसने जैस्मीन, JASMINE, इसको हम जोड़ लेते हैं, क्या इसको जोड़ लेते हैं, इसको हटाऊं मैं, तो जे का कितना नंबर होता है हमारा, जे का 10, ए का 1, एस की बात की जाए ना, एस कितना हमारा 19 है भाई, एस क्या है हमारा 19 है, तो प्लस 19 करेंगे। फिर एम की बात करें तो एम हमारा कितने नंबर पे हो जाता है, एम हमारा 13 नंबर पे मिलेगा। फिर बात करें ना आई की, तो आई कितना है, आई तो सभी को याद है ना, आई 9 पे होता है। फिर बात करें एन की, एन देखो एम 19 पे ना, सॉरी एम कितना है हमारा 13 है, तो ये जो एन होगा ये कितना हो जाएगा 14। फिर क्या होगा हमारा 14, उसके बाद ई बचा हमारा, ई कितने पे होगा हमारा 5 पे। जब इन सभी को जोड़ोगे आप तो कितना आंसर मिलेगा आपको, 71 मिल जाएगा। ऐसे ही एस्टीमेट के लिए हम प्रयोग करेंगे, क्या इसको मैं साफ करूं, आपको समझ में आ गई ना। इसका 71 क्यों हुआ, क्योंकि सभी की जो हमारे पोजीशन होती है उनको जोड़ लेते हैं तो हमें 71 मिलेगा। ऐसे ही एस्टीमेट के लिए हमें चाहिए, एस्टीमेट के लिए चाहिए, तो एस्टीमेट में क्या है, ई के लिए कितना प्रयोग करेंगे हम 5। फिर एस, एस अभी पढ़ा ना हमने, एस कितना था, एस हमारा 19 नंबर पे है। फिर क्या है टी है, टी भी हमने सॉरी टी नहीं पढ़ा, तो टी की मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे लिखा भी है, और टी का 20 होता है भाई, तो टी कितना हमारा 20 पे हो जाता है। फिर आई की बात करें तो आई तो सभी को पता है 9 पे होगा, आई यानी 9, और एम कितने पे था, अभी पढ़ा था 13 यानी 13। फिर बात करें ए की, ए 1 पे है, टी कितने पे था 20 पे। फिर बात करें ई कितने पे है 5 पे। इन सभी को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से 9 और 1 कितना 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, 19 और 3 हमारा कितना मिलेगा, 19 और 3 22, और 22 और यहाँ से 5 और 5 10 कितना हो जाएगा, 22 और 10 कितना हो जाएगा हमें, 22 और 10 32 मिलेगा। तो लास्ट में 2 किसके हैं, एक तो है 82 के, एक है 92 के, ठीक है ना। यानी ए ऑप्शन तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, या तो सी मिलेगा या तो बी मिलेगा। 32 हासिल कितनी लगी हमारी 3, ठीक है ना, हासिल हमारी 3 बच जाती है। फिर क्या जोड़ेंगे इनको, 1 और 2 हमारा 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, यानी 92 बिल्कुल सही होगा। 92 92 इसका बिल्कुल सही होगा भाई, ओके। तो 7th में क्या है, ए बराबर 1, यहीं से पता लगा नंबरिंग का सिस्टम है। ए हमारा 1 पे ही होता है, CAT की इसने लिख दिया 24, तो सी का सभी को पता है 3 पे, ए कितने पे 1 पे, टी कितना 20, जब जोड़ेंगे तो कितना 24 मिलेगा। तो पुलिस के लिए पूछ लिया इसने, किसके लिए, चोर पुलिस का खेल बना दिया भाई इसने। तो चोर पुलिस का खेल तो हमें अच्छे से आता है, तो लिखेंगे क्या पुलिस के लिए, POLICE। तो पुलिस के लिए पी का कितना होता है, पी का नंबर हमारा कितना हो जाता है, पी के लिए 16 का प्रयोग होगा, ओ के लिए 15 का, एल के लिए कितना होता है हमारा, एल के लिए 12, और आई का तो सभी को पता है 9, सी का तो आपको पता ही है 3, और ई का कितना 5। सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा हमें, देखो ज़्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है, 5 और 5 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 10 और 9 19, 19 और 3 कितना मिलेगा, 19 और 3 हमें 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30, तो 30 में 0 आएगी लास्ट में, तो 0 किस में है, सिर्फ बी में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट ये हमारे इसके सभी के सभी लिखे ABC, आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो और स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब चल लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ भी वही है, ए के लिए क्या प्रयोग कर दिया 1,
AND सभी की नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। ए हमारा 1, N कितना होता है, N हमारा 14 और D हमारा कितना 4, सभी को जोड़ोगे तो कितना 19। ऐसे ही BAT पूछ लिया इसने, BAT, B के लिए 2, क्या 2, A के लिए 1 और T का कितना 20 पढ़ा था हमने, तो 23 कौन सा होगा, B ऑप्शन में 23 है, बिल्कुल सही। 8वां का क्या होगा, B यानी 23 होगा, क्यों, क्योंकि B का 2, A का 1 और T का 20 होता है भाई, और जोड़ोगे तो 23 यानी 23 मिल जाएगा। अब चल लेते हैं नेक्स्ट पे क्या, देखो यहाँ भी B के लिए 2 का प्रयोग किया है। MAT, मैट के लिए कितना 34, और M का तो आपको पता ही ना, M के लिए हम 13 का प्रयोग करते हैं, कितना 13, A के लिए 1 और T के लिए 20, जोड़ा तो कितना 34 मिला। ऐसे ही JOGLEX के लिए प्रयोग करेंगे तो इनके लिए क्या होगा हमारा, इनके लिए क्या अलग हो जाता है, J का कितना नंबर होता है आपको याद करने होंगे, J का 10, O का अभी पढ़ा है 15, G का आपको याद करना होगा कितना 7 होता है, L का तो पता ही है आपको 12, E का 5 और X का तो कोई भूल ही नहीं सकता, कितना होता है 24, 24। तो ऐसा किस ऑप्शन में मिलेगा कि हम लास्ट के लिए देखेंगे सिर्फ, तो 5 और 5 10 हो गया, ठीक है। फिर 4 और 2 6 यानी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 और 7 कितना होगा 23, 16 और 7 23 होता है ना, हाँ, तो 3 आएगा लास्ट में। तो 3 किस में है, सिर्फ डी ऑप्शन में, किस में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी में 1 है, 0 है, 2 है। यही अप्रोच है क्वेश्चन की। अब चल लेते हैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हमारा, पेंसिल को क्या लिखा है इसने, पेंसिल को PENCIL, मैं साफ साफ दोबारा लिखता हूं इनको, क्या क्या लिखा है इसने, थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन हो जाता है, क्या है PENCIL को इसने क्या लिख दिया, इसने लिखा है क्या क्या लिखा है इसने, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये CHSL का क्वेश्चन है ना। तो इसने इनके लिए क्या प्रयोग किया है, क्वेश्चन मार्क, फिर @ फिर कोमा, फिर बराबर, फिर हमारा ये, और फिर लास्ट में प्रयोग किया 7 का। तो ऐसे ही पेपर के लिए इसने प्रयोग कर दिया क्या, PA, इसको भी मैं वाइट में लिखता हूँ, किस में, वाइट, PAPER, इसके लिए क्या प्रयोग किया इसने, इसके लिए भी वही प्रयोग करेगा, क्या, क्वेश्चन मार्क, फिर 9, A के लिए 9, फिर P के लिए क्वेश्चन मार्क, E के लिए @ और R के लिए 5। तो CILP क्या लिखा इसने, क्लिप है, CLIP के लिए क्या प्रयोग होगा, तो P का तो अभी पढ़ा ना, P के लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्वेश्चन मार्क P के लिए, तो क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में C में नहीं है, ठीक है ना, C में नहीं है, बाकी हो सकते हैं हमारे। फिर बात करें C के लिए, C के लिए क्या प्रयोग किया इसने, C के लिए बराबर का प्रयोग किया, किसका, बराबर का प्रयोग किया है, बराबर यानी इक्वल का प्रयोग किया है, किसके लिए, C के लिए। तो स्टार्टिंग में बराबर किस में है, C में था, लेकिन C तो हमारा गलत हो गया था ना, B में है ना A में है, तो सिर्फ D ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, D ऑप्शन बिल्कुल सही। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो ये कोडिंग डिकोडिंग के थे, अब चलेंगे नेक्स्ट। उससे पहले मैं बताऊं कि यहाँ आपको यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, जब कोडिंग डिकोडिंग या फिर क्लासिफिकेशन में आपको यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, वीडियो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तर्क शक्ति आप पढ़ ही रहे हो यानी रीजनिंग। अब देखते हैं विन डायग्राम का भी आज पार्ट 2 देखेंगे, कल से जो क्वेश्चन थे उनसे हट के क्वेश्चन देखेंगे, आज सिर्फ 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है। तो आपकी अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन के लिए, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना होगा, और समझने की मैं आपको बताऊं, ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब कोई संख्या या कोई नंबर की बात की इसने, जो दी गई क्या आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है, यानी जो सिर्फ एक आकृति में है। यहाँ पे आप बात करोगे 7 कितनियों में है, 7 वृत्त में भी आ जाता है, आयत में भी आ जाता है, हमारा 2 आकृतियों में। यहाँ पे इसने सिर्फ एक, ऐसी कौन संख्या जो सिर्फ दी गई आकृति में केवल एक ही आकृति में, केवल एक आकृति में, तो क्या है 1 है, सिर्फ वृत्त के अंदर है, क्या 1 सिर्फ वृत्त के अंदर है। फिर इसने 3 ऑप्शन दिए ना, बाकी क्या 9 भी हमारा सिर्फ आयत के अंदर है, तो सिर्फ 2 से क्या 1 से ही पता कर सकते थे। देखो इसमें नहीं है, A में नहीं है 1, हमें 1 चाहिए था, C में भी नहीं है, D में भी नहीं, सिर्फ B में है, तो B ऑप्शन बिल्कुल सही। इसने 1 2 9 दिया है, 9 तो आपने देख ही लिया आयत के अंदर है। अब इस आयत की बात करें ना हम, इस आयत में क्या सिर्फ 2 इस आयत में है ना, तो इसका बिल्कुल B ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट, ऐसी कौन सी संख्या केवल एक ही रेखीय आकृति में स्थित है।
रेखीय आकृति यानी जियोमेट्रिकल फिगर की बात की इसने। तो कौन सी आकृति में क्या है भाई, केवल एक ही रेखीय आकृति में स्थित है, कौन सी संख्या? वही सेम क्वेश्चन है, बस इसने लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है, लैंग्वेज चेंज की है। केवल संख्या पूछी, केवल एक ही रेखीय यानी एक ही आकृति में, रेखीय को आप छोड़ दो, एक ही आकृति में स्थित है। तो यहाँ पे देखोगे 2, 3, 1, 7, 6 और 5, ये सभी के सभी क्या है, बहुत सारी आकृतियों के अंदर है। बट जो 4 बचता ना हमारा, वो बिल्कुल अलग है, सिर्फ आयत के अंदर ही हमारा 4 है। बाकी क्या है, इन जो त्रिभुज बनी हुई है और वृत्त बना हुआ है, इनके अंदर भी है। तो 4 इसका बिल्कुल सही, यानी डी इसका बिल्कुल सही हो जाता है भाई। नेक्स्ट चलेंगे, दिए गए आरेख में त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है ना हमारी, जो त्रिभुज की बात की जाए वो किसको, डॉक्टर को दर्शाता है भाई। लिखेंगे हम साथ के साथ, आप लिख लो, डॉक्टर को दर्शाता है ये, किसको, डॉक्टर को भाई। अब आगे क्या है, वृत्त खिलाड़ियों को, क्या वृत्त जो बना है वो किसको, खिलाड़ियों को दर्शाता है, खिलाड़ियों को लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, खिलाड़ियों को दर्शाता है। फिर बात करें आयत, आयत किसको दर्शाता है, गायकों को, आयत किसको दर्शाता है, जो गायक है ना हमारे, उनको। और फिर क्या पूछा है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें डॉक्टर आते हैं जो कि गायक है पर खिलाड़ी नहीं है, जो कि क्या है, डॉक्टर हैं जो, सॉरी, जिनमें डॉक्टर आते हैं जो कि गायक भी हैं, डॉक्टर गायक भी होना चाहिए। डॉक्टर क्या था, त्रिभुज, तो त्रिभुज के साथ साथ हमें आयत के लिए भी चाहिए। तो त्रिभुज के साथ आयत का कॉम्बिनेशन सिर्फ आपको कहाँ दिखाई देने को मिलेगा, देखो ये त्रिभुज हुई हमारी और आयत हमारी ये है, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बनना है। यदि बात की जाए वृत्त के अंदर तो ACE ये हमारे वृत्त में भी आते हैं, लेकिन जो डी बचता है ना, डी सिर्फ किस में है, हमें आयत और त्रिभुज के अंदर चाहिए, आयत और त्रिभुज के अंदर सिर्फ डी है। तो डी का डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, थर्ड का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही एक्यूरेट हो जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया एक बार आप और समझ सकते हो इसको, क्या पूछा इसने, ये कहना क्या चाहता है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो। इसने पूछा कि ऐसे जिसमें डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर के लिए इसने त्रिभुज का प्रयोग किया, यानी त्रिभुज हमें चाहिए, ठीक है ना, त्रिभुज जो कि गायक है, जो कि गायक होने चाहिए। गायक के लिए क्या थी, यहाँ पे क्या थी, आयत, तो आयत और हमें त्रिभुज में चाहिए, ऐसा सिर्फ डी है, क्योंकि इसने खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी क्या है, खिलाड़ी तो हमारा वृत्त था ना, और वृत्त के अंदर ABC आ जाते हैं, और सिर्फ हमें गायक और क्या चाहिए, जो कि डॉक्टर भी होने चाहिए। तो डी बिल्कुल सही हो जाता है ना, डी। नेक्स्ट चलते हैं, दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए तथा ऐसा क्षेत्र बताइए जो ऐसी लड़कियों को इंगित करता है जिनके पास रोजगार है किंतु अविवाहित है। क्या अविवाहित है, यानी शादी नहीं उनकी हुई है, अविवाहित यानी अनमैरिड, और जिनके पास रोजगार है, तो रोजगार के लिए यानी एम्प्लॉयड, ठीक है ना, एम्प्लॉयड रोजगार के लिए प्रयोग किया है। गर्ल्स यानी लड़कियां, जो क्या है, लड़कियां हैं, और जो अनमैरिड भी है। तो ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको यदि आप बड़ा करके देखोगे ना, थोड़ा सा इसको आप बड़ा करके देखोगे तो आप थोड़ा समझ पाओगे इसमें अच्छी से क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, जो कि क्या है, लड़कियां हैं और क्या होनी चाहिए, वो लड़कियों के साथ साथ, सॉरी ये हमारा बैक करना पड़ेगा, बैक हो जा भैया। तो रोजगार, जिनके पास रोजगार है यानी एम्प्लॉयड है, और क्या है, अविवाहित भी है, और लड़कियां होनी चाहिए। लड़कियां क्या है, ये वाली लड़कियां हैं भाई, यहाँ पे क्या है, लड़कियां हैं जो कि क्या है, एम्प्लॉयड है, यानी कि नौकरी वाली हैं। और नौकरी वाली कौन कौन सी होंगी, यानी लड़कियां क्या है, 2 और 5 लड़कियां हैं, ठीक है ना, एक भी लड़की है। बट एम्प्लॉयड की बात की है तो एम्प्लॉयड में तो सिर्फ 2 और 5 आएगा ना, यहाँ से आप बात करोगे, इसको रंगीन करते हो आप, रंगीन तो आप इसको नहीं कर सकते, तो क्या इसको थोड़ा सा हटाओ आप यहाँ से, ये इसको मिटाना पड़ेगा बीच में से, नहीं तो सारा का सारा मिट जाएगा ये आपका। यहाँ से आप इसको समझ के चलो, ठीक है ना। यहाँ ये 2 और 5 क्या है, लड़कियां और एम्प्लॉयड को दिखा रहा है, और नीचे से बात की जाए तो नीचे से सिर्फ 5 क्या है, लड़कियां, एम्प्लॉयड और अनमैरिड तीनों को दिखाएगा। तो सिर्फ 5 इसका बिल्कुल सही हो जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट। दिए गए आरेख में त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है। त्रिभुज जो हमारी है वो टीचर को दर्शाता है, यानी अध्यापक को। फिर क्या है, आयत, सॉरी वृत्त किसको, छात्रों को। वृत्त जो बना है वो सिर्फ स्टूडेंट को दर्शाएगा, स्टूडेंट को। बात की जाए आयत, आयत अभिनेता को दर्शाता है, अभिनेता को दर्शाता है, यानी एक्टर को दर्शाता है भाई। ऐसी कौन सी संख्या है जो ऐसे अध्यापकों को दर्शाती है जो छात्र भी है और अभिनेता भी है, छात्र के साथ साथ अभिनेता भी है।
तो छात्र और अभिनेता और क्या होने चाहिए, अध्यापक, यानी जो तीनों के अंदर कॉमन हो। तो तीनों के अंदर कॉमन के लिए इसको हम थोड़ा बड़ा करें ना, बड़ा करोगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। क्या इसने पूछा है, जो तीनों के अंदर हो, तो तीनों के अंदर क्या क्या है। देखो अभिनेता के लिए इसने क्या प्रयोग किया था, अभिनेता के लिए इसने आयत का प्रयोग किया ना, आयत हो और त्रिभुज भी हो वो, और उसमें साथ साथ क्या हो, वृत्त भी हो। तो ऐसा सिर्फ किस में है, सिर्फ 5 के अंदर है ना, 5 के अंदर है, तो 5 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा किस में बन रहा है, सिर्फ 5 में बन रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ 5 में बन रहा है। क्या है, सिर्फ 5 के अंदर बन रहा है भाई ऐसा, तो इसका 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको कैसे समझोगे, मैं फिर आपको एक बार बताऊं, तो इसको आप कैसे समझ पाओगे, जो क्या हो, वृत्त के अंदर भी हो, आयत के अंदर भी हो और त्रिभुज के अंदर, तो ऐसा आप देखोगे ना बीच में कॉम्बिनेशन है सिर्फ 5 का, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें साथ के साथ, अच्छी बात है, और शेयर ज़रूर करें। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, तो कितने ठीक है आपके 25 में से, यानी 25 आज क्वेश्चन हुए ना टोटल, उसमें से कितने आपके सही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कल से फिर नए प्रश्न लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल का नाम है #डॉक्टर ब्राग। क्या #डॉक्टर ब्राग को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बताऊं क्या रिलेटेड वीडियो जितनी भी उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।